हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्जुन सिंघल। हमारा जो कल का ट्यूटोरियल बीच में रहा था उसको कवर करेंगे और उसके अलावा हमारा जो कल हमने जो किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और साथ ही में हम बूटस्ट्रैप के बेसिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो है कल की लिस्ट थी, जिसमें हम कल की लिस्ट हमारी यहाँ तक थी, पॉइंट नंबर 9 तक, जिसमें से हम पॉइंट नंबर 6 तक कवर कर चुके थे। तो पहले हम लोग जो है पॉइंट नंबर 6 तक एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी को यूज़ करूँगा। ये हमारा जो है कल का कोड था, इसी को हम आज अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले तो मैं एक बार इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि ये हमारा कोड रीड ना हो। ये हमारी जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारी कल की सेव की हुई फाइल थी जो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही थी। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको कुछ भी यहाँ नहीं दिखेगा। हाँ, ये कमेंट आउट नहीं हुआ है, रीज़न बीइंग ये बीच में कमेंट्स थे तो इसकी वजह से वो नहीं कमेंट आउट हो पाया। तो चलिए हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ये कमेंट आउट हो गया, हमारा पेज ब्लैंक है। इसी को हम यूज़ करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। सिर्फ ये जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा जो है डिस्पैच हो चुका है, मतलब अलग अलग हिंट चुका है। एक साथ बता देता हूँ एक बार। ये जो है हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें HTML के क्लोजिंग टैग्स, हेड टैग्स और बॉडी टैग्स ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा टाइटल टैग जो हमारा है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें तो कुछ भी नहीं, हमारा पूरा का पूरा कोड यही रहेगा। सबसे पहले हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है हेडिंग टैग्स। तो हेडिंग टैग्स फ्रेंड्स हमने यहाँ दिए H1, H2, H3। H स्टैंड फॉर हेडिंग, हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 4 है। ये मैंने एक्सप्लेन करते हुए कल 1 किया था, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो हेडिंग है, सेकंड जो हेडिंग है, थर्ड हेडिंग, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इनके साइजेस जो है वो छोटे होते जा रहे हैं। ये हेडिंग का डिफरेंस होता है। ऐसे हेडिंग को जो है आप आगे कितना भी फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। एच में मान लीजिए मैं H8 लिख देता हूँ, H7 नहीं काम करेगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड हेडिंग्स जो है वो 6 ही है, उसके फर्दर आप कितने भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया ये जो है HTML के बेसिक कोड्स में नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, कितना भी यूज़ कीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एज एन पैराग्राफ टैग आपको लेके चला जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट, कोई हेडिंग नहीं है। ये सिर्फ 6 ही रहेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये है 6 हेडिंग टैग्स होते हैं हमारे। उसके अलावा उसके बाद आता है पैराग्राफ टैग, जो हमारा ये पैराग्राफ टैग है नॉर्मल पैराग्राफ के लिए। UL एंड OL, ordered list and unordered list। UL मीन्स ordered unordered list, OL ordered list। आप देख सकते हैं ये हमारी UL है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसकी जो स्टाइलिंग है वो डॉट्स के थ्रू शो हो रही है, और हमारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसकी स्टाइलिंग 1 2 3 इस फॉर्मेट में शो हो रही है। ओके फ्रेंड्स, और हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात हो गई। इसके अलावा जो है हमारे डिवीज़न टैग्स है। ये जो है हमारा कंटेंट को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर देगा, पूरे वेब पेज को। तो जैसे देखिए, ये हमारा रेड वाला एक डिवीज़न है, ब्लू वाला एक डिवीज़न है। ओके फ्रेंड, ये देखिए, ये डिवीज़न यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट जो है डिवीज़न यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारा डिवीज़न। ठीक है, तो ये देखिए, तीसरी जो चीज़ है, इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा स्टाइलिंग को देख लेते हैं। स्टाइलिंग मैंने कल भी बताया था, 3 तरीके से नोट डाउन की जा सकती है: इनलाइन स्टाइल, ऑन पेज स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल। ये जो है हमने डिव टैग के अंदर ही लिख दिया, इसको बोलेंगे इनलाइन स्टाइल। ओके, इनलाइन स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग में हमने क्या क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर रेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो है बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। बॉर्डर जो है 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू, 10 पिक्सल की विड्थ हो गई, सॉलिड है,
और ब्लू कलर का है। नेक्स्ट जो हमने स्टाइलिंग दी हुई है वो देख लेते हैं एक बार। बैकग्राउंड कलर ब्लू, बॉर्डर 10 पिक्सल डैश्ड रेड। तो इसमें हम देखें तो आपको देखो बॉर्डर देखने मिलेगा डैश वाइज, सॉलिड नहीं है और रेड कलर है। ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा मार्जिन जो है, मार्जिन क्या काम करता है कि इसको पूरे हमारे डिवीज़न को मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ। मार्जिन जो है साइड्स से दिया जाता है, 4 साइड्स होंगी बेसिकली, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, लेफ्ट एंड टॉप। और ये हमारा नॉर्मल एक मार्जिन, नॉर्मल जो मार्जिन होता है जैसे हमने यहाँ दिया है, तो ये क्या करेगा कि 15 पिक्सल्स की स्पेसिंग दे देगा चारों साइड्स से, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ स्पेसिफाई कर दूँ, मान लीजिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स, ठीक है, तो बाकियों में तो ये काम कर रहा है, मार्जिन टॉप में जो है अब ये काम करेगा, क्योंकि मार्जिन टॉप जो है हमारा मार्जिन टॉप, वो इसके बाद में आ रहा है और इसको ओवरराइड कर देगा। देखिएगा, ये देखो, ठीक है। अब अगर मैं इसी को उठा करके यहाँ लिख दूंगा तो ये नहीं काम करेगा। ये देखो, रीज़न कि ये पहले आया और ये बाद में आया। अब बाद में आया तो भाई उसने क्या किया कि इसको ओवरराइट कर दिया, मतलब कि अब इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया और इसका इम्पैक्ट शुरू हो गया। मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये देखिए बाकी जगहों से मार्जिन्स ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ टॉप से। एक बार के लिए हम इसको रख लेते हैं, हमारा जो है बॉटम से व्यू थोड़ा ख़राब हो रहा है। अब दूसरी बात पैडिंग की, पैडिंग और मार्जिन जो है सेम ही कॉन्सेप्ट है। पैडिंग क्या करेगा, अंदर से डिस्टेंस दे देगा, जैसे ये देखो, ठीक है, बाकी सब सेम कॉन्सेप्ट है। इसने 20 पिक्सल्स की स्पेसिंग छोड़ दी फ्रॉम इनसाइड पैडिंग के लिए। दूसरा स्टाइलिंग का जो पोर्शन है वो ऑन पेज स्टाइलिंग। ये जो फॉर्मेट है फ्रेंड्स, ऑन पेज स्टाइलिंग का है। ऑन पेज स्टाइलिंग हम नॉर्मली भी दे सकते हैं कि हमने बोला भाई H2 टैग, ये हम टैग के नाम से दे रहे हैं, करली ब्रैकेट्स ऑन करके टैग के नाम से हमने स्टाइलिंग दे दी कि H2 टैग जो है उसका कलर ग्रीन हो जाए। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे, ऊपर आएंगे, हमारा ये H2 टैग है वो ग्रीन हो चुका है। अब पूरे के पूरे वेब पेज में कहीं भी H2 टैग होगा वो ग्रीन हो जाएगा। लेट्स से मैं इसको भी H2 टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, बट अब मेरे को अगर मान लीजिए कि मेरे को चाहिए कि मेरे को सिर्फ यही वाला H2 टैग जो है ग्रीन करना है, ये वाला नहीं करना है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हेडिंग और क्लास की वजह से, सॉरी, आईडी और क्लासेस की वजह से। आईडी और क्लास क्या है कि किसी भी डिवीज़न को या किसी भी टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का एक मेथड है और कुछ नहीं। तो आईडी जो है H1, हम इस तरीके से आईडी को जो है हैश टैग के साथ डिनोट करेंगे और क्लास को डिनोट करेंगे डॉट के साथ। ठीक है, तो मैंने H1 दे के इसको स्टाइलिंग दे दी और H11 दे के इस वाले को स्टाइलिंग दे दी, इस वाले मेरे H1 को, हेडिंग 1 को। तो ये यहाँ अप्लाई हो गया और ये यहाँ अप्लाई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारी ऑन पेज स्टाइलिंग है वो कुछ इस तरीके से काम करेगी। अब दूसरी बात हम करें एक्सटर्नल स्टाइलिंग का, तो आई थिंक कि हमने एक्सटर्नल स्टाइलिंग कल नहीं की थी, आज कर लेते हैं। एक्सटर्नल स्टाइलिंग में एक नया पेज बनता है, हम पेज को सेव करेंगे। मैं पेज को सेव कर लेता हूँ style.css नाम से। ठीक है, स्टाइलिंग के लिए .css एक्सटेंशन कंपलसरी है। तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से ये सारी स्टाइलिंग उठा करके एक्सटर्नल पेज में डाल देता हूँ। अलग से पेज बनाया उसमें डाल दी। हम यहाँ आते हैं, देखिए हमारे पेज में कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई है। रीज़न बीइंग कि हमने अभी तक इस पेज को हमारे मेन इंडेक्स पेज से कनेक्ट नहीं किया है। मेन इंडेक्स पेज से कनेक्ट हम लिंक के थ्रू करेंगे। ये हमारा जो है कोड है पेज को लिंक करने का। हम यहाँ पर पेज का नाम या पेज का जो है पाथ देंगे। अभी हमने सिंपली इस फोल्डर में नहीं रखा है, सेम फोल्डर में रख दिया है, इसलिए हम नाम लिख देंगे इसका सिर्फ style.css।
लेट्स से कि हम इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते CSS नाम से। जैसे मान लीजिए कि हम इसको एक फोल्डर बना लेते हैं। चलिए पहले इसको कर लेते हैं एक बार। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा स्टाइलिंग जो है सारी अप्लाई हो रही है। अब मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ स्टाइल नाम CSS नाम से, और इस पेज को हम उस जो है फोल्डर में रख देंगे। एक सेकंड। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो है हमारा जो स्टाइल डॉट CSS है उसको मैंने इस फोल्डर में मूव कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने सेव किया ना इस फाइल को, उसके कारण आ गया। ये हमें नहीं चाहिए, हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारी स्टाइल डॉट CSS है। और अब देखिए मैं यहाँ स्टाइल डॉट CSS अगर सीधा लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, तो ये मेरा काम नहीं करेगा। रीज़न बीइंग कि इस फाइल को ढूंढ ही नहीं पा रहा है। यहाँ किसी सेम फोल्डर में हमारे पास ये फाइल आई नहीं। हम डालते हैं CSS/style.css, तो हमारी स्टाइलिंग काम करेगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं फॉर्म की तरफ। ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म में हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग जो फॉर्म देख लेते हैं। अब ये जो फॉर्म है हमारा, फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स होते हैं कि हमें जो है यूज़र से उसका नाम लेना है, नंबर लेना है, या उससे कोई और इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर जो है फुल नेम, नंबर और ईमेल के मैंने 3 फील्ड बनाया हुआ है और एक सबमिट बटन बनाया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से सिंटैक्स है। फॉर्म का जो है क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हम इनपुट फील्ड्स बना रहे हैं। ये मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है, नंबर और ईमेल। टेक्स्ट देने से क्या है कि पर्सन कोई भी अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर्स और कोई भी की जो है इसमें एंटर कर सकता है, जैसे आप ये देख सकते हैं। नंबर से क्या होगा कि यूज़र इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर कर सकता है। देखिए जैसे मैं अभी जो है अल्फ़ा कैरेक्टर्स प्रेस कर रहा हूँ पर कोई रिस्पांस नहीं है। मैंने जैसे ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ डाली, मुझे यहाँ पे नंबर शो होने लग गया। और ईमेल जो है, यहाँ पे ईमेल टाइप का क्या मतलब है कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। जो हमारा ईमेल का बेसिक फॉर्मेट है xyz@xyz.xyz, उसको ये फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ASDF लिख दिया और मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो ये मुझे एरर मैसेज शो कर रहा है कि आप यहाँ पर जो है वैलिड ईमेल डालिए। जैसे ही मैं asdf.com डालूँगा या मैं .asdf भी डाल दूँगा, मतलब इसको जो है सबमिट ले लेगा, क्योंकि ये हमारा एक ईमेल का जो बेसिक फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा बेसिक फॉर्म हो गया और बाकी चीज़ें हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इमेज टैग की और वीडियो टैग की। तो हमारा जो इमेज टैग है वो किस इस तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट हम इसके अंदर इमेज टैग एक ले लेते हैं, बॉडी टैग के अंदर इमेज, और यहाँ हमें इमेज का एक सोर्स देना होगा, किसी भी इमेज का। चलिए हम गूगल से ही एक इमेज ले लेते हैं। फेसबुक पे चलते हैं, चलो। चलो इसको रहने देते हैं। मैं लिखता हूँ इमेज ही लिख दिया मैंने। ये मेरे पास इमेज आई। मैं इसको जो है नए टैब में ओपन करता हूँ। यहाँ से मुझे इसका जो है लिंक मिल जाएगा। हाँ, मैंने इसका लिंक सोर्स में डाल दिया। ये आई डोंट थिंक कि काम करेगा। इट वर्क। यहाँ देखिए मैंने जो है इमेज का लिंक सोर्स में डाल दिया। अब लेट से कि मेरे को ये इमेज लोकल में चाहिए। मैं इमेज को सेव करता हूँ लोकेशन पे जहाँ मेरे ट्यूटोरियल्स हैं।
वीडियो यहाँ जो है मैं इमेज को सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरी download.jpg करके एक इमेज आ गई है। मैं इसको कॉल करता हूँ download.jpg। इमेज मेरी सेम रहेगी, यही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा इमेज टैग है। उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो टैग, वीडियो सोर्स। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा सोर्स है और यहाँ पर हमें जो है वीडियो का लिंक डालना होगा या वीडियो का जो पाथ है वो डालना होगा। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कोई पाथ नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम वीडियो भी इंटरनेट से ही ले लेते हैं कोई। तो चलिए मैं आपको साथ के साथ एक प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ जिस पे मैंने लास्ट काम किया है, livecore.in। ये एक यूएस प्रोडक्ट है, इस पे ये वेबसाइट मेरी बनाई हुई है। तो इसमें से हम एक वीडियो पिक कर लेते हैं जो इस प्रोडक्ट की ही वीडियो है। तो हम देख लेते हैं, ये वीडियो हम ले लेते हैं। हाँ, ओपन वीडियो, न्यू टैब। यहाँ से हम इसका सिर्फ लिंक कॉपी कर लेते हैं, सोर्स में डाल देंगे। तो यहाँ टाइप में हमें देना होगा video/mp4, सिंस ये mp4 टाइप की वीडियो है। हमने कॉपी किया और आप देखिए ये वीडियो है हमारी, ये रही। हम अब लेते हैं, ये चल क्यों नहीं रही है? एक सेकेंड फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्यों नहीं चल रही है। और यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं, म्यूटेड हाइट। हम इसको हम पूरे का पूरा ये सोर्स यहीं से कॉपी कर लेते हैं जो रनिंग में है, और हम इसे ला करके यहाँ कॉपी करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हाँ सब कुछ हटा दीजिए। ओके, तो ये फ्रेंड्स हमारे ऑटो प्ले की वजह से नहीं चल रही थी। ये देखिए, हमें यहाँ ऑटो प्ले देना है। अगर हम ऑटो प्ले नहीं देते हैं तो ये प्ले कभी भी नहीं हो रही। इसके कारण नहीं हो रही है, बस चेक करें, चल रही है। वीडियो अभी भी चल रही है, म्यूट भी हटा देते हैं, वीडियो ऑटो प्ले। अच्छा ओके फ्रेंड्स, तो हमें इसे एक प्ले का देना होगा और एक म्यूट का, एल्स पोज मोड में रहेगी। और अगर मान लीजिए हम ये दोनों ही नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि इनिशियली वीडियो ना चले, तो हम यहाँ लेंगे कंट्रोल्स। इससे क्या होगा, वीडियो के कंट्रोल्स डिस्प्ले होने लगेंगे, ये देखिए। तो यहाँ से हम उसको प्ले कर सकते हैं। जब तक हमने कंट्रोल्स नहीं दिए थे, इनिशियली वीडियो स्टॉप्ड है। अब अगर यूज़र के पास कंट्रोल्स हैं तो वो वीडियो को प्ले कर सकता है, मतलब कि वीडियो इनिशियली स्टॉप रहेगी अंटिल हम यूज़र को ये एक्सेस ना दें कि वो वीडियो प्ले कर सकता है, और इधर हम उसको ऑटो प्ले पे ना दें। ऑटो प्ले का मतलब कि ये अपने आप चलेगी, लेकिन ऑटो प्ले से सिर्फ वीडियो चलेगा, उसका जो वॉइस है वो हमें म्यूट, आइदर हम फॉल्स कर दें। अगर फॉल्स करेंगे तो हमारी वीडियो म्यूट नहीं होगी, उसमें से साउंड आएगा। ओके फ्रेंड्स, सिंस इस वीडियो में साउंड नहीं है, आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा। और आप देखिए, एक बार कंप्लीट होने के बाद वीडियो रुक गई है क्योंकि हमने लूप नहीं लगाया है। हम लूप लगाएंगे और ये वीडियो कंटिन्यूसली रन होती जाएगी, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं लेगी। तो ये हमारा वीडियो का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो है यूट्यूब से वीडियोस कैसे एम्बेड करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। हम एक बार यूट्यूब ओपन करते हैं। मैं रैंडमली
कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ, संदीप माहेश्वरी की ही वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। इसे लिंक कॉपी कर लेता हूँ। मैंने लिंक कॉपी किया, सॉरी वो लिंक नहीं, आई फ्रेम कॉपी करना था। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और शेयर पे हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें एम्बेड का ऑप्शन मिलेगा। एज इट इज़ हम इसको कॉपी कर लेंगे और हमारे कोड में आकर के पेस्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से हमने पेस्ट किया, आप देखेंगे नीचे जो है ये वीडियो आ गई, वीडियो प्ले हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ें हैं HTML के बारे में सब कुछ। इसके अलावा हम बात करें तो अब आज हम नेक्स्ट देख लेते हैं बूटस्ट्रैप का थोड़ा इंट्रो। बूटस्ट्रैप CSS ही है, नथिंग बट ओनली CSS। CSS को इस तरीके से एक प्री डिफाइंड क्लासेस कुछ दे करके CSS को पहले से नोट डाउन कर दिया गया है और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ से चलते हैं बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप, ये रहा फ्रेंड्स हमारा बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल पेज। बूटस्ट्रैप लेटेस्ट जो 4.5 चल रही है और इन्होंने इसका अल्फ़ा वर्जन भी निकाल दिया है। आई थिंक 5 और 6 उनके अल्फ़ा टेस्टिंग पे चल रहे हैं अभी, तो वो हमें इस पेज पे नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम दो काम कर सकते हैं। आइदर हम पूरा का पूरा पैकेज बूटस्ट्रैप का यहाँ से उठा लें और इसके जो है CDN लिंक्स को कॉपी कर लें। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हम CDN लिंक्स को कॉपी करें। CDN लिंक्स को कॉपी करने के पीछे मेरा जो रीज़न रहता है कि हमारा जो फाइल साइज़ है, हमारी जो वेबसाइट का कोर साइज़ है वो इंक्रीज़ ना हो। सिंस लोगों ने चलाना पूरी की पूरी वेबसाइट को ऑनलाइन ही है और लिंक्स, CDN लिंक्स को रिक्वायरमेंट रहती है इंटरनेट की, तो CDN लिंक्स कॉपी करना आई थिंक बेटर ऑप्शन। हम चलिए एक और पेज बना लेते हैं, सेव करते हैं bootstrap.html के नाम से। हम यहाँ पर सबसे पहले HTML का बेसिक सिंटैक्स लेंगे। बूटस्ट्रैप प्रैक्टिस नाम से मैं इसका टाइटल दे देता हूँ और मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप के लिंक कॉपी कर दिया। ये CSS का लिंक हो गया हमारा, ये हमारे जो है JS के लिंक हो गए, जावास्क्रिप्ट, और इसके बाद हम बात करेंगे सेपरेट, ये भी हमारे जावास्क्रिप्ट के ही लिंक है। जावास्क्रिप्ट और jQuery दोनों आ जाएंगे फ्रेंड्स इसमें। तो अब हम आगे देखते हैं इसको ये किस तरीके से काम करेगा। तो बेसिक जो यूज़ होता है ना बूटस्ट्रैप का, वो ये रहता है कि हम अपने पूरे पेज को कॉलम्स और रोज़ में डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के लिए इन्हीं की किसी थीम पे या किसी व्यू में ले जाता हूँ, बूटस्ट्रैप ग्रिड्स पे ले जाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, एक बूटस्ट्रैप जो क्या करता है कि पूरे के पूरे वेब पेज को एक रो के अंदर 12 सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटेस्ट वर्जन 6 7 8 9 10 11 12। ओके, मेरी काउंटिंग में मिस्टेक थी, ये 12 ही है। तो आप देख सकते हैं इसने 12 में डिवाइड कर दिया, जिसको हम एक एक के टैब्स में भी ले सकते हैं, 4 के टैब्स में, या किसी भी तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे किस तरीके से, मैंने डिव लिया जिसमें मैंने क्लास दे दी कंटेनर। कंटेनर क्लास मेरा क्या काम करेगी,
H1 मैंने हेडिंग दी, हेडिंग मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ जस्ट टू डिस्प्ले कि हमारे जो कंटेनर क्लास है वो हमारा कितना विड्थ कवर कर रही है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर bootstrap.html पेज नॉट फाउंड WTSTRAP। चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ट्यूटोरियल्स, पेज ही नहीं, ओके इसके अंदर हमने बना दिया पेज को, यहाँ से यहाँ वापस ले आते हैं। ठीक है, हम ये पेज को इसकी सही पोजीशन पे ले आए, इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ आते हैं बूटस्ट्रैप, तो ये देखिए कंटेनर ने क्या किया, पूरी विड्थ नहीं कवर की है, सिर्फ आधा ही कवर किया है, एक डिस्टेंस तक। ये 80% होता है फ्रेंड्स। चलिए, और अब अगर हमें पूरा का पूरा कवर करना है तो हम क्या करेंगे, कंटेनर की जगह क्लास यूज़ करेंगे कंटेनर फ्लूइड, ये फुल विड्थ कवर करेगा 100%। ओके, तो हम कंटेनर फ्लूइड के साथ एक बार चलते हैं, div डॉट रो, मैंने क्लास ली रो, और div डॉट कॉलन md1, ओके फ्रेंड्स, कॉलन md1। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ्स दे दिया छोटा सा एक, सिंस ये 12 सेक्शंस में डिवाइड करेगा मेरी पूरी स्क्रीन को, और मैं उसमें से सिर्फ एक सेक्शन को कवर करने वाला हूँ इसमें, तो बहुत छोटा होगा, इसलिए मैंने छोटा सा टेक्स्ट दिया है। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देता हूँ, और नीचे वाले को मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी पूरी स्क्रीन थी, उसने सिर्फ इतनी ही विड्थ कवर की। मान लीजिए अब मुझे अगर CSS के थ्रू जाना है तो मैं इसको क्या करूँगा कि भाई मेरे पूरे के पूरे को पहले जो है 12 सेक्शंस में डिवाइड करो, मतलब 100% अपॉन 12। इस तरीके से हमें चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, और अलग अलग साइजेस पे। अब देखिए, जैसे मैं इसको स्क्रीन साइज़ छोटा करता हूँ तो एक पर्टिकुलर साइज़ के बाद ये विड्थ अपने आप 100% हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं करना। तो ये सारी CSS उसमें प्री डिफाइंड है। कहाँ पर, इस लिंक में। मैं आपको एक बार ये लिंक भी ओपन करके दिखा देता हूँ इसका CSS का, आप देखेंगे तो इसमें ये देखो कलर, और ये पूरी की पूरी CSS लिखी है और कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा कंटेंट CSS से भरा हुआ है, बस ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसको, कुछ और चीज़ें। मैंने इसको 4 किया, 3 किया, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसको एक क्लास देने की, फुल राइट, वो नहीं, ओके, मुझे जो है डिवीज़न को देनी होगी ये क्लास, ये पूरे के पूरे डिवीज़न को राइट में ले जाएगा, फुल राइट। ये हुआ क्यों नहीं, should be like, नीड टू चेक फ्रेंड्स। ये मैं आपको चलो देख के कल बता दूंगा। और बाकी बूटस्ट्रैप जो है बेसिकली मोस्ट बेसिक रूप से बूटस्ट्रैप को इसी के लिए यूज़ किया जाता है कि हम इसको सेक्शंस में डिवाइड करें।
इसको सेक्शंस में डिवाइड करने से होता क्या है, काम काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे हम बात करें, मैंने आपको ये प्रोजेक्ट दिखाया अपना, तो इसी में आप देख लीजिए कि हम चलते हैं हमारे होम पेज की तरफ। मैं आपको एक बार होम पेज का रिव्यू करवा देता हूँ इस वेबसाइट में। तो इसमें देखो होम पेज में क्या हो रहा है, इसको ये वेबसाइट पहली बात तो बनी है 80% वेट पे, ठीक है। 80% वेट पे मतलब कंटेनर क्लास के साथ। कंटेनर क्लास में भी हमने यहाँ पर 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया। इसको हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ भी हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, और यहाँ देखिए हमने 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है। ओके फ्रेंड्स, 3 सेक्शंस में डिवाइड करने से 3 सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए आइदर मैं पूरी की पूरी CSS लिखूँगा, जो मैंने आपको उसमें दिखाई थी लिंक में, ये वाले लिंक में, इसमें से जो पोर्शन उस 3 सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए यूज़ आएगा, या तो मैं वो लिखूँगा, और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करके सीधा सीधा जो है क्लासेस उसकी प्री डिफाइंड जो क्लासेस है वो यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा क्लिनिशियंस पेज का। क्लिनिशियंस पेज में भी इस चीज़ का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। जैसे आप ये देखिए, यहाँ हमने 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको इसके सेक्शंस दिखाऊं तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप इसके कोड्स भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सेक्शन को डिवाइड किया हुआ है। एक तो ये सेक्शन हो गया हमारा, दूसरा सेक्शन इसका इमेज का, ठीक है फ्रेंड्स। देखो :MD6 :MD1 :MD5। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है इसको, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है ओवरऑल वेबसाइट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज का ट्यूटोरियल यहाँ हम ख़त्म करते हैं। हमने आज क्या क्या देख लिया, हमने आज जो है बूटस्ट्रैप का इंट्रो देख लिया, यूट्यूब देख लिया, वीडियो हो गया हमारा, और बाकी का पुराना भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट 1-2 वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो है animate.css भी देख लेंगे, जिससे हम क्या है कि एक बेसिक CSS को बेसिक एनिमेशन हम अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकें, और उसी के साथ हम आगे देखेंगे बाकी की चीज़ें भी, और उसके बाद हम एक पूरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले हम एक जो है PHP के भी कुछ एक बेसिक्स देख लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्चुअली इस पे काम करेंगे प्रोजेक्ट पे। तो आप मान के चलिए अराउंड 4 या 5 वीडियोस मैक्सिमम, उसके बाद हम एक फुल ऑन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जैसे ब्लॉग, ई-कॉमर्स, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट या कोई भी और, जिसमें हम डेटाबेस की बात करेंगे और पूरी की पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।